जय हिंद। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक्सरसाइज 5.2 एपी का चैप्टर। तो एपी का चैप्टर जो एक्सरसाइज 5.2 है 10 नंबर तक सोल्व करके बता चुके हैं। आज हम लोग 11 नंबर से सोल्व करना चालू करते हैं। तो 11 नंबर का प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, क्या एपी इतना का 51 एक पद है। ठीक है, तो आप समझिए मेरी बात को। आप 51 एक पद है, मतलब आपको यहां पर एन का मान निकालना है। और एन का मान किस रूप में निकालना है, बट्टा के रूप में नहीं आना चाहिए। देखिए तो आपके पास यहां पर कोई भी पद बट्टा में है नहीं है। जब एन का मान निकालिएगा आप तो बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए। बट्टा का मतलब क्या, वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न के रूप में होगा तो बोल देंगे 51 एक पद नहीं है। अगर भिन्न के रूप में एन का मान नहीं आएगा तो बोलेंगे 51 एक पद है। तो चलिए निकालना चालू करते हैं। 51 एक पद है, मतलब आपको एन का मान निकालना है। एन बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ए का मान लिखिए। ए का मान कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद डी का मान लिखिए। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद को पहला से घटाते हैं। दूसरा पद कितना हो गया 8, घटाने के लिए घटा 3, पहला पद कितना हो गया 5। चलिए 8 में से 5 निकालेंगे, कितना बचेगा 3। ठीक है ना। हम लोग को मान किसका निकालना है, एन का मान निकालना है। और एन का मान निकालने के लिए कौन सी फार्मूला लगाते हैं, टीएन का। तो चलिए टीएन का फार्मूला लिखिए आप। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान सेट कीजिए। देखिए तो सबसे अंतिम में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 51 लिखा हुआ है। तो ये टीएन का मान हो गया आपके पास। लिखिए टीएन बराबर 51। ठीक है, जहां पर टीएन वहां पर 51 सेट कीजिए। ए का मान लिखिए कितना 5 प्लस एन तो आपको निकालना है तो एन ही रहने दीजिए। एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाल रखे आप 3, तो यहां पर रखिए 3। सॉल्व कीजिए आगे। 51 बराबर 5 प्लस ये 3 गुना एन, 3 एन होगा माइनस 3 एका 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 51 बराबर, देखिए तो प्लस का 5 और माइनस का 3 कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। और प्लस का 3n बचा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 51 प्लस का 2 है, उठा इधर कर दीजिए तो माइनस का 2 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा 3n। ठीक है, 51 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 49। गुना में 3 और भाग में 3 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या बचा n। ठीक है, तो n बराबर देख पा रहे कि भिन्न के रूप में आ गया, बट्टा के रूप में आ गया। हम क्या समझाए थे, n का मान अगर आपके पास भिन्न के रूप में आ जाएगा तो 51 एक पद नहीं होगा। लिख लीजिए 51 एक पद नहीं है इस एपी का। 51 एक पद नहीं है, नहीं है। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। अगर आपके पास यहाँ भिन्न के रूप में नहीं होता, क्लियर 49 लिखा हुआ था सिर्फ, तब बोल देते क्या 51 एक पद है। ठीक है ना। जैसे आपके पास आ जाएगा ये बट्टा के रूप में यानी भिन्न के रूप में एन का मान, तो बोल दीजिएगा 51 एक पद नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न जो है इसी हिसाब का है। देखिए तो एपी दे दिया आपके पास, क्या बोल रहा है का 56 एक पद है। क्या बोल रहा है, एक पद है, कितने पद, पदों की संख्या। जब भी बोले आपके पास तो एन का मान निकालिए। किसका, एन का मान निकालिए। क्या बोल रहा है प्रश्न का 56 एक पद है, मतलब जब एन का मान आप निकालिएगा ना तो भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए। कभी भी आपके पास एन का मान जब निकाल रहे हैं और भिन्न के रूप में आ जाता है, जब यहाँ पर पूछा जा रहा है 56 एक पद है, तब बोल दीजिएगा 56 एक पद नहीं है। भिन्न के रूप में आएगा तो बोलिएगा क्या 56 एक पद नहीं है। अगर भिन्न के रूप में नहीं आता एन का मान तो बोल दीजिएगा 56 एक पद है। यही समझाया था ना आपको हम। चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। एन का मान निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एन का मान निकालने के लिए टीएन का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले यहां पर ए और डी का मान सेट कीजिए। ए का मान कितना हो गया 4। ठीक है, और डी का मान कितना हो गया, दूसरा में से पहला को घटाना पड़ेगा। दूसरा देखिए तो कितना है 4 पूर्णांक 1/2। इसको हिसाब लगाइए तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। दूसरा पद हो गया 9/2 माइनस, और पहला पद कितना हो गया 4। चलिए इसका हिसाब लगाइए। इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले लीजिए। 2 1 का लघु उत्तम 2, 2 के पालन 2 एक बार में 1 9 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 2 चौक 8 हो जाएगा ये। और 9 में से 8 निकालिए कितना 1/2। तो डी का मान कितना निकल कर आया 1/2। हमें मान किसका निकालना है, एन का मान। और एन का मान निकालने के लिए हम लोग टीएन का फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए लिखते हैं टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक बात और समझिए, बोले थे ना सबसे अंतिम में कौन सा नंबर है 56, और अंतिम वाला को बोलते हैं ये टीएन है ना। सबसे लास्ट वाले नंबर को क्या बोलते हैं, टीएन। तो ये हो गया आपके पास टीएन का मान। टीएन का मान कितना हो गया 56। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए टीएन का मान यहां सेट कीजिए। 56 बराबर ए का मान कितना है 4 प्लस एन का मान कितना है, एन तो आपको निकालना है तो एन को एन रखिए। एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान आप कितना निकाल रखे हैं, डी का मान आप निकाले 1/2, तो यहां पर रखिए आप 1/2। ठीक है, समझ पा रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। 56 बराबर 4 प्लस, देखिए एन इंटू 1, ये ऊपर वाला हिस्सा में जा रहा है तो एन इंटू 1 एन/2 लिखिए यहाँ पर n/2। माइनस से माइनस लीजिए, 1 1 और नीचे कितना 2, तो 1/2। ठीक है, समझ पा रहे हैं। देखिए ध्यान से 56 प्लस का 4 उठा इधर कर दीजिए तो माइनस का 4 हो जाएगा। देखिए माइनस का 1/2 है तो इसको उठाकर इधर कर दीजिए तो प्लस का ये 1/2 हो जाएगा। इधर क्या बच गया आपके पास n/2। यही बोला तो बचा सिर्फ आपके पास है ना n/2, लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा 52, और प्लस में 1/2, इधर बचा हुआ है n/2। ठीक है, इसका हिसाब लगाइए। इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले दीजिए। 1 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 1,
1 2 का लघुत्तम 2 होगा, ठीक है ना। चलिए 2 हमने ले लिया, 1 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 52 दूनी कितना हो जाएगा 104, लिखिए 104 प्लस 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में, तो 1 का 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। इधर लिखिए n/2, इसको जोड़िए 104 और 1 कितना हो जाएगा 105, तो इसके नीचे 2 बराबर n/2। समझिए ध्यान से। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, गुना कीजिए तो n गुना 2 है ना, n गुना 2, ठीक है। इसको 105 गुना 2 लिखिए यहाँ पर बराबर 105 गुना 2, ठीक है। n का मान निकालें, n यही रहने दीजिए, इधर लिखा हुआ 105 गुना 2, ये गुना में भाग, ये गुना में 2 है तो भाग में लिख दीजिए, मतलब नीचे लिख देंगे इसको, ठीक है ना। अब इसको कट लगा दीजिए, 2 से 2 खत्म, तो n बराबर कितना आ गया 105। तो आप देख पा रहे हैं कि n का मान जो निकाले हैं वो भिन्न के रूप में नहीं आया है, इसलिए ये 56 एक पद है इस एपी का, लिख देंगे हम लोग हाँ 56 एक पद है, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है, एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एपी निकालने के लिए बोला गया, एपी का मतलब आपके पास क्या हुआ, जब एपी निकालिएगा तो यहां पर आपके पास T1 T2 T3 यही सब का मान यहां पर सजा हुआ रहता है। T1 T2 T3 इसका मतलब क्या हुआ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यही पद निकाल कर आपको यहां पर सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्व करना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ है, किसी एपी का 7वां पद 20, 7वां पद का मतलब क्या हुआ T7 जो आपके पास 20 दिया हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे। आगे क्या लिखा हुआ है, और 13वां पद 32 है, 13वां पद का मतलब क्या हुआ T13 जो है आपके पास 32 दिया हुआ है, ठीक है। आपको एपी निकालने के लिए बोला गया है, तो चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा T7 को हम लोग लिख सकते हैं A+6D, हम समझाए थे ना, T7 यानी 7वां पद रहे तो D के साथ आप कितना लिखिए, एक कम लिखिए, 7 है तो एक कम लिखिए 6, ठीक है ना। इधर कितना लिखा हुआ 20 तो लिख दीजिए 20, इसको कर दीजिए आप समीकरण 1। उसी प्रकार से यहाँ लिखिए T13 तो इसको कितना लिखेंगे A+12D, A+12D, ठीक है। D के साथ एक कम लेना है, 13 है तो 12 ले लिए, इधर कितना है 32, समीकरण 2 कर दीजिए इसको, ठीक है, समझ पा रहे हैं। याद रखिएगा कि यहां से एक कम लेना है इसके साथ, यहां से एक कम लेना है इसके साथ, ठीक है। अब देख पा रहे हैं समीकरण 1 घटा 2 से कर दें या 2 घटा 1 से कर दें, ज्यादा सहूलियत किसमें है, तो आप देखिए कि सबसे बड़ा समीकरण कौन सा है, तो बड़ा तो इसके पास है ना, बड़ा मान इसके पास है ना हर जगह, तो समीकरण 2 घटा 1 से कीजिए, बेहतर होता है कि बड़ा वाला से छोटा को घटाया जाए। तो लिखिए समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 क्या है A+12D बराबर 32, और समीकरण 1 क्या है A+6D बराबर 20, ठीक है। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या बच रहा है, प्लस का 12D अब माइनस का 6D, तो बचेगा प्लस का 6D, और इधर कितना बचेगा 32 में से 20 निकालिएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है। इसको कट लगाइए, 6 दूनी 12, तो D का मान कितना निकल कर आया 2, ठीक है। अब ए का मान निकाल लेते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे या तो डी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ए का मान निकल जाएगा। तो लेकिन सबसे सहूलियत क्या होगा, डी का मान हम उसमें रखेंगे जो समीकरण हमको छोटा लग रहा है देखने में, हमको तो मान चाहिए सिर्फ, है ना। तो चलिए छोटा समीकरण आपको कौन सा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा ये वाला लग रहा है, तो इसी में रख लीजिए, ठीक है। आपका मर्जी, आप इसमें रखिए इसमें रखिए, ए का मान जो उतना ही निकल कर आएगा। चलिए हम मान रखना चालू करते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिखिए तो A+6D बराबर 20, ठीक है। तो A+6 गुना डी का मान कितना निकाले हैं 2, रखिए यहाँ पर 2 बराबर 20, तो A+6 दूनी कितना हो गया 12 बराबर 20, तो A बराबर हो जाएगा 20 प्लस का 12 उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 12, तो A बराबर कितना निकल कर आया 20 में से 12 घटाइएगा तो 8 आ गया, ठीक है। आपको T1 T2 T3 निकालना है और यहाँ पर सजा देना है, तो AP का मान हो जाएगा, मतलब AP का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए A जो लिखा हुआ है T1 बोलिए या तो A बोलिए, तो एक ही बात होता है, कितना हो गया 8, ठीक है। अब T2 निकालना, देखिए T2 निकालने के लिए T1 प्लस D, T1 प्लस D, T1 का मान कितना 8 प्लस D का मान कितना निकाला, D का मान निकाल रखे हैं 2, 8 2 कितना हो गया 10, ठीक है। अब T3 निकाल दी, T3 निकालने के लिए T2 प्लस D, T2 प्लस D, यहां से एक कम रखिएगा T का, देखिए 3 है तो 2 रखे हैं, देखिए 2 है तो 1 रखे हैं, ठीक है ना, एक कम रखिएगा तो मान बारी बारी से निकलता चला जाएगा। चलिए T2 को मान रखिए, T2 का मान कितना निकाला 10 प्लस D, D का मान कितना निकाल रखे हैं 2, तो यहाँ पर रखिए तो 10 तो कितना हो गया 12। चलिए अब यहाँ पर सजा देते हैं, T1 T2 T3 का मान सजा देते हैं। T1 कितना है AP हो गया ये, ठीक है। T1 का मान कितना, T1 का मान हो गया 8, ठीक है। और T2 का मान कितना निकाल रखे हैं 10 हो गया, ठीक है। और T3 का मान कितना निकाल रखे हैं 12, तो चलिए 12, ठीक है। देख पा रहे हैं एपी हमारे निकल कर आ चुका है 8 10 12, और आगे लेना तो लिख सकते हैं कि 8 2 10 10 2 12 2 14 2 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर आप आंसर कर दीजिए, 3 पीस निकाल दीजिएगा, काफी रहेगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि एपी का सबसे ज्यादा प्रश्न फाइनल एग्जाम में एक्सरसाइज 5.2 से ही लिया जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक को उठाइए और 15 सालों तक क्वेश्चन को देख लीजिए कि सबसे ज्यादा प्रश्न एपी में कहां से लिया गया है, कौन सी एक्सरसाइज से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न तो इसी हिसाब का दिया हुआ है, किसी एपी का 7वां पद -4। 7वां पद का मतलब क्या हुआ, T7 जो है दिया हुआ आपके पास -4। आगे पढ़िए तो, और 13वां पद -16। 13वां पद का मतलब क्या हुआ, T13 जो है दिया हुआ है -16। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, बोला क्या है कि एपी ज्ञात कीजिए। हम आपको क्या समझाए कि एपी लिखिए और एपी के जगह पर सजा हुआ रहता है क्या, T1, T2, T3। ठीक है ना, मतलब आपको क्या करना है, T1, T2, T3 ये सब मान निकाल कर आपको यहाँ पर सजा देना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यही सब निकालना और यहाँ पर सजा देना। तो इससे क्या होगा, आपका एपी का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। T7 का हम लोग क्या लिखेंगे, A+6D बराबर -4। इसको कर दीजिए समीकरण 1। ठीक है, और T13 का हम लोग कैसे लिखेंगे, A+12D बराबर -16। ठीक है, इसको कर दीजिए समीकरण 2। अब यहां से हम क्या बोले थे आपको कि बेहतर सबसे क्या होता है कि बड़ा वाला हमसे छोटा को घटाया जाए। तो यहां से देखिएगा, बड़ा हमेशा यहां से देखिए कि 12D है, इसके पास कितना डी है, 6D है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला हमसे छोटा वाला को घटाएंगे, सबसे ज्यादा मजा आता है ऐसा करने से। तो समीकरण 2 घटा 1 से करेंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 घटा 1 से, 2 घटा 1 से समीकरण 2 कितना लिखा हुआ है, A+12D बराबर -16। और समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है, A+6D बराबर -4। तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब इसको कट लगा दीजिए, प्लस है माइनस है। ठीक है, तो देखिए तो प्लस का 12D माइनस का 6D कितना बचेगा, प्लस का 6D बचेगा। देखिए तो माइनस का 16 और प्लस का 4 कितना बचेगा, माइनस का 12 बचेगा। इसको कट लगाइए, 6 दूनी 12। तो डी का मान कितना निकाले हैं आप, -2। ठीक है, डी का मान निकल चुका, अब ए का मान निकालना है। ठीक है, अब ए का मान निकालने के हम लोग क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे या तो डी का मान समीकरण 2 में रख देंगे। आपके पास ए का मान जो उतना ही आएगा, लेकिन आपको बेहतर क्या चुनना है कि छोटा समीकरण कौन सा है उसी को पकड़ लें और ए का मान आसानी से ले आवे। ठीक है, तो देखिए तो छोटा समीकरण आपको छोटा कौन सा लग रहा है, देखिए थोड़ा छोटा ये वाला लग रहा है, तो डी का मान हम लोग इसी में सेट कर देंगे। तो लिखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिखते हैं, A+6D बराबर -4। तो A+6D का मान कितना, -2। लिखिए -2 बराबर -4। तो A हो जाएगा, ये प्लस और माइनस, माइनस 6 दूनी 12, इधर कितना है -4। तो A बराबर कितना निकल कर रहा है, देखिए तो -4, -12 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर देखिए तो कितना आएगा, -4 और प्लस का 12 कितना बचेगा, +8। ठीक है, तो A का मान कितना निकल कर आया, 8। चलिए T1, T2, T3 का मान निकाल देते हैं। T1, अच्छा T1 हम लोग प्रथम पद को बोलते हैं, प्रथम पद ए को भी बोलते हैं, तो जितना T1 होगा उतना ही ए होगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 8। चलिए T2 निकालते हैं। T2 निकालने हम लोग क्या बोले थे, T1+D। ठीक है ना, मतलब T2 है, जब 2 है तो T के साथ इसमें 1 लीजिएगा, यहां से 1 कम लेना है। चलिए मान सेट कीजिए, T1 का मान कितना, 8, तो 8 लिख दीजिए, प्लस D का मान कितना निकाले आप, D का मान कितना निकाले, -2, तो यहाँ पर रखिए आप -2। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, ये प्लस माइनस, -2, 8 में से 2 निकालिए कितना, 6। अब T3 निकालिए, T3 देखिए 3 है तो T के साथ यहाँ पर 2 लेना है। ठीक है, प्लस का D, T3 का मान कितना, T2 का मान कितना निकाले, यहाँ सेट कीजिए, T2 का मान आप 6 निकाले तो 6 रखिए, प्लस D का मान कितना, -2। तो 6 प्लस माइनस, -2, 6 में से 2 निकालिए कितना आएगा, 4। अब सजा दीजिए, आंसर हो जाएगा T1 है, T1 का मान कितना निकाले, 8, तो यहाँ पर लिखिए T1 का मान 8। T2 अब कितना निकाले, लिखिए T2 निकाला आप 6, तो यहाँ पर लिखिए 6। T3 आप कितना निकाले, T3 निकाले 4, तो यहाँ पर रखिए आप 4। ये हो गया आपका आंसर, 8, 8, 6, 4। ठीक है ना, तो आपका आंसर जो क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 तक में एक ही जैसा प्रश्न पूछा गया है। यहां पर क्या किया गया है, सिर्फ पदों की संख्या को बदल दिया गया है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को पढ़ना चालू करते हैं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किसी एपी का 8वां पद 37 है। 8वां पद का मतलब क्या हुआ, T8 बराबर हो गया 37। आगे पढ़ते हैं, और 12वां पद 57 है। 12वां पद का मतलब क्या हुआ, T12 बराबर 57। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए। हम आपको एपी का मतलब क्या समझाएं, एपी लिखिए और यहां पर लिखिए T1, T2, T3 ... ठीक है, आपको क्या करना है, T1, T2, T3 का मान निकालकर यहां पर सजा देना है, तो आपका क्या होगा, एपी का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। T8 को हम लोग लिख सकते हैं A+7D और बराबर 37। इसको कर दीजिए समीकरण 1। ठीक है, और T12 को लिख सकते हैं हम लोग A+11D बराबर 57। हम आपको समझा चुके हैं ना कि जब T8 है मतलब यहां से 1 कम करना है, 8 है तो यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 7 होता है तो यहाँ 6 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, समझा चुके। देखिए 12 तो 11 लिखे, डी के साथ में ऐसा करना है। ठीक है, अब इसको कर दीजिए आप समीकरण 2।
अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 घटा 1 से करेंगे। बेहतर क्या होता है कि बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाया जाए। हमेशा बड़ा यहां से देखिएगा तो ये वाला हिस्सा में देखिए तो कौन सा बड़ा है, तो यहाँ वाला बड़ा है, समीकरण 2 बड़ा है मतलब। तो समीकरण 2 घटा 1 से लिखिए आप, समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 घटा 1 से, ठीक है। तो समीकरण 2 जितना लिखो लिखिए, समीकरण 2 है a प्लस 11d बराबर 57, और समीकरण 1 कितना है, a प्लस 7d, a प्लस 7d बराबर 37, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लस ये प्लस का ये माइनस का खत्म हो जाएगा। देखिए तो प्लस का 11d माइनस का 7d, तो प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस में बचेगा यहाँ पर 4d। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 7 निकालिएगा तो 0, और 5 में से 3 निकालिएगा तो 2। अब इसको कट लगा दीजिए, 4 5 20, ठीक है। तो d का मान कितना निकल कर आया, 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी का मान हमने निकाल लिया, अब ए का मान निकालेंगे। ए का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी का मान जो निकाले हैं आप समीकरण 1 में रखिए, या तो डी का मान आप समीकरण 2 में रखिए, आपके पास ए का मान उतना ही आएगा। लेकिन सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, हम डी का मान जो निकाल रखे हैं छोटा वाला समीकरण में रखें, ताकि हमको ए का मान आसानी से मिल सके। देखिए तो छोटा आपको कौन सा लग रहा है, यहां से देखिए कि कौन सा छोटा लग रहा है, ये 7d है तो ये छोटा लग रहा है, मतलब समीकरण 1 छोटा लग रहा है। तो आप लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, लिखते देखिए, क्योंकि समीकरण 1 हमको छोटा लग रहा है इसलिए यहाँ पर रखेंगे, आसानी से आंसर आएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर समीकरण 1 लिखिए, a प्लस 7d बराबर 37, तो a प्लस 7d का मान कितना निकाल रखा है, 5, ठीक है, 5 लिख दिया बराबर 37। तो a प्लस 7 में से कितना हो जाएगा, 35 बराबर 37। तो a बराबर हो जाएगा 37, प्लस का 35 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 35। तो a बराबर हो गया 37 में से 35 निकालिएगा तो 2, तो a का मान कितना निकल कर आया, 2। अब आपको क्या निकालना है, t1 t2 t3 का मान निकालकर यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं t1, ठीक है, t1 बराबर a। अच्छा t1 हम लोग a को ही बोलते हैं, आप t1 बोलिए, प्रथम पद बोलिए, a बोलिए, वही हो गया। आपके पास तो a का मान निकल गया है 2, तो पहला तो आपके पास आ चुका है t1 का मान, ठीक है। अब t2 निकालिए, t2, तो t2 निकाले हम लोग क्या बोले, t1 प्लस t, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 लीजिएगा, मतलब यहाँ से आपको 1 कम लेना है t के साथ में, ठीक है। चलिए t1 का मान लिखिए, t1 का मान कितना हो गया, 2 प्लस d का मान, d का मान कितना निकाल रखे आप, 5, यहाँ पर लिखिए 5, 2 और 5 कितना हो गया, 7। अब t3 का मान निकालिए, t3 का मान निकाल रहे तो t2 प्लस d, देखिए 3 है तो 3 है तो t के साथ हमको कितना लेना, 2 लेना है, यहाँ से 1 कम लेना हर बार, देखिए 2 है तो 1 लिए थे ना, इसी प्रकार से आप 3 है तो 2 ले लिए। चलिए t2 का मान लिखिए, यहाँ पर t2 का मान कितना हो गया, यहाँ पर 7, ठीक है, प्लस d का मान कितना निकाल रखा 5, तो यहाँ पर आप रखिए 5, 7 5 जोड़िए कितना हो गया, 12। आप तो निकाल चुके हैं t1 t2 t3, अब इसमें सेट कर दीजिए। t1 आपके पास कितना आया है, देखिए तो t1 आया आपके पास 2, तो यहाँ पर लिखिए आप 2, कोमा t2 कितना आया आपके पास 7, तो यहाँ पर लिखिए आप 7, t3 कितना आपके पास, t3 आया 12, तो यहाँ पर लिखिए आप 12। अब लगा दीजिए डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया आपका एपी का क्लियर आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो इसी हिसाब का दिया हुआ है, यहाँ पर हल्का से चेंज है, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। चेंज क्या है, एक एपी का 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पर 10वां पद निकालने के लिए बोला है। अभी तक मेरे पास जो प्रश्न आया था, प्रश्न संख्या 13 से लेकर 15 तक, उसमें क्या बोल रहा था कि एपी ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। 10वां पद का मतलब क्या हुआ, T10 बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको मतलब 10वां पद निकालना है। और क्या दिया, लिखिए तो जिसका 7वां पद और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है। शुरुआत में क्या है, 7वां पद दिया हुआ है कितना, 34, तो यहां पर लिखिए आप T7 बराबर 34, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 12वां पद दिया हुआ है 64, तो लिखिए आप यहां पर T12 बराबर 64, ठीक है। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते देखिए ध्यान से। T7 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 6d बराबर 34, ठीक है। इसको कर दीजिए आप समीकरण 1। और T12 को क्या लिखेंगे, a प्लस 11d, उसी हिसाब से बराबर 64, इसको कर दीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग यहां से लिखेंगे समीकरण 2 घटा 1 से। 2 घटा 1 से क्यों करेंगे, क्योंकि ये समीकरण बड़ा है। बड़ा कैसे, देखिए तो यहाँ हमेशा यहां से देखिएगा बड़ा कौन है, 11d बड़ा है, 6d बड़ा है, तो 11d बड़ा है, तो बेहतर क्या होता है, बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाया जाए, तो समीकरण 2 घटा 1 से लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए तो समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 कितना लिखा हुआ, a प्लस 11d बराबर 64, और समीकरण 1 कितना लिखा हुआ, a प्लस 6d बराबर 34, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो प्लस का 11d माइनस का 6d कितना बचेगा, प्लस 5d, इसको माइनस कीजिए, 4 में से 4 निकालिएगा तो 0, और 6 में से 3 निकालिएगा तो 3। अब इसको कट लगा दिए, 5 6 30, तो d बराबर कितना निकल कर आया, 6,
ठीक है, डी निकल गया। अब ए का मान निकालिए। अच्छा, डी का मान समीकरण 1 में रखिए या तो डी का मान समीकरण 2 में रखिए, आपके पास ए का मान उतना ही आएगा। लेकिन हम आपको बेहतर तरीका क्या बताएं कि डी का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने से पहले ये सोचिए आप कि हम डी का मान कहां रख दें कि ए का मान आसानी से निकले। तो इसके लिए हम लोग छोटा समीकरण पकड़ेंगे कि कौन सा समीकरण सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा है, उसी में आप डी का मान को रख दीजिए। तो समीकरण कौन सा छोटा दिखा पड़ रहा है, समीकरण 1 छोटा दिख रहा है। यहां से देखिएगा छोटा कौन है, इस जगह से, ठीक है। जब इस जगह से देख रहे बड़ा कौन है तो इसी जगह से देखिएगा छोटा कौन है। तो समीकरण 1 हमको छोटा लग रहा है, इसलिए हम डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए लिखिए, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ध्यान से सोचिएगा, ठीक है। सोचने का तरीका जरा यूनिक रखिएगा तो बनाने में आसानी होगा। चलिए समीकरण 1 हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, a + 6d = 34। लिखिए a + 6d = 34, ठीक है। a + 6d का मान कितना निकालें, 6 निकालें, तो यहाँ पर रखिए आप 6 = 34। तो a प्लस गुणा की इसको 6 × 36 = 34। तो a बराबर हो जाएगा 34 प्लस का 36 उठा के तक इधर कर दीजिए, माइनस का 36। तो a बराबर कितना निकल रहा है, 34 में से 36 निकालिएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हैं, डी का मान निकल गया है, ए का मान निकल गया, लेकिन आपसे किसका मान पूछ रहा है कि 10वां पद का मान निकालिए। चलिए 10वां पद का फॉर्मूला लिखिए। 10वां पद t10 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, a + 9d। 10 है तो डी के साथ कितना लिखेंगे, 9। यहाँ से एक कम लिखना है। अब मान सेट कर देते हैं, आंसर हो जाएगा। चलिए ए का मान रखिए, ए का मान कितना निकाला, -2, यहाँ लिखिए -2 + 9 गुना डी। डी का मान लिखिए, डी का मान कितना निकाला, 6, तो यहाँ पर रखिए अब 6। तो -2 प्लस इसको गुना किए 9 × 6 = 54, ठीक है। देखिए प्लस का 54 -2 कितना बचेगा, प्लस का 52। तो 10वां पद का आंसर कितना निकल कर आया, 52, ठीक है। क्लियर।